नमो नमः। संस्कृत विमर्श यूट्यूब चैनल पर मैं ब्रजेश त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग संस्कृत के सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु शब्द रूप प्रकरण के अंतर्गत ईकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप को सरलतम व रोचक ढंग से ट्रिक के साथ सीखेंगे। वीडियो ज्ञानवर्धक व इंटरेस्टिंग है, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें। संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर विभक्ति लिखी जाती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। यही क्रम हमेशा लिखा जाता है। प्रिय छात्रों, शब्द रूप, सर्वनाम रूप व धातु रूप को ट्रिक से याद करने संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको अन्य महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। ईकारांत पुल्लिंग हरि शब्द के रूप को सरलतम ढंग से कैसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक वचन के रूप को याद कर लेंगे। कैसे याद करना है? हरे हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरौ हे हरे। एक बार फिर से देखते हैं। हरे हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरौ हे हरे। इस क्रम में याद हो जाए तो सातों विभक्तियों व संबोधन का रूप याद हो जाएगा। इस तरह प्रथम विभक्ति एक वचन में हरे, द्वितीय विभक्ति एक वचन में हरिम, तृतीय विभक्ति एक वचन में हरिणा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में हरे, पंचमी विभक्ति एक वचन में हरे, षष्ठी विभक्ति एक वचन में हरे, सप्तमी विभक्ति एक वचन में हरौ, संबोधन के एक वचन में हे हरे हो जाएगा। आइए द्विवचन के रूप का ट्रिक देखते हैं। द्विवचन के रूपों को याद करने का सरल ट्रिक है 2-3-2, अर्थात 2 बार हरि हरि, 3 बार हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, 2 बार हरियोह हरियोह। संबोधन में प्रथमा विभक्ति द्विवचन के रूप के आगे हे लगा देते हैं और रूप बन जाता है हे हरि। आइए अब बहुवचन के रूप का ट्रिक देखते हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन में हरि रूप बनता है। हरि शब्द के अंत में ह्रस्व ई है, जैसे यण संधि में ई का यह हो जाता है, उसी ट्रिक से यह कर देंगे। और हरि में विसर्ग लगा है तो यहाँ भी विसर्ग लगा देंगे और शब्द बन जाएगा हर्यः। जिस शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप लिखना हो, उस शब्द के अंत स्वर का दीर्घ रूप लिखकर न जोड़ देते हैं। यहाँ हरि में ह्रस्व ई है तो दीर्घ ई हो जाएगा और न जोड़ देंगे, इस तरह रूप बन जाता है हरिन। ईकारांत में तृतीय विभक्ति बहुवचन में शब्द के आगे भी जोड़ देते हैं और रूप बन जाता है हरि भी। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन व पंचमी विभक्ति बहुवचन में शब्द के आगे भय जोड़ देते हैं और रूप बन जाता है हरिभ्यः हरिभ्यः। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में जिस शब्द का रूप लिखना हो, उसके अंत स्वर का दीर्घ रूप लिखकर नाम या राम लिख देते हैं और शब्द बन जाता है हरि राम। सप्तमी विभक्ति बहुवचन में मूर्धन्य सकार पर ऊ की मात्रा लगा देते हैं और शब्द बन जाता है हरीषु। संबोधन में प्रथमा विभक्ति बहुवचन के रूप के आगे हे लगा देते हैं और रूप बन जाता है हे हर्यः। इस तरह रूप बन जाता है हरि हरि हर्यः, हरिम हरि हरिन, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरे हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हर्यो हरिणाम, हरौ हर्यो हरीषु, हे हरे हे हरि हे हर्यः। आइए हरि शब्द के आधार पर कवि शब्द का रूप देखते हैं। जैसे हरि शब्द के एक वचन का ट्रिक था हरि हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरौ हे हरे, उसी तरह कवि के एक वचन का रूप का ट्रिक इस प्रकार हो जाएगा कवि कविम कविना कवये, कवे कवे कबौ हे कवे। एक बार फिर से देख लेते हैं। कवि कविम कविना कवये, कवे कवे कबौ हे कवे।
इस तरह प्रथम विभक्ति एक वचन में कवि, द्वितीय विभक्ति एक वचन में कविम, तृतीय विभक्ति एक वचन में कविना, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में कवये, पंचमी विभक्ति एक वचन में कवेह, षष्ठी विभक्ति एक वचन में कवेह, सप्तमी विभक्ति एक वचन में कवौ, संबोधन के एक वचन में हे कवे। कवि के द्विवचन का रूप का ट्रिक है 2 3 2, अर्थात 2 बार कवि कवि, 3 बार कविभ्याम कविभ्याम कविभ्याम, 2 बार कव्यो कव्यो। संबोधन में प्रथम विभक्ति द्विवचन के रूप के आगे हे लगा देते हैं, रूप बन जाता है हे कवि। अब कवि के बहुवचन के रूप का ट्रिक हरि के समान ही है। हरि के प्रथम विभक्ति बहुवचन का रूप हर्य है, तो यहाँ हो जाएगा कवयः। हरि के द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप हरिन है, तो यहाँ भी हो जाएगा कवीन। हरि के तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप हरि भी है, तो यहाँ हो जाएगा कवि भी है। हरि के चतुर्थी व पंचमी विभक्ति बहुवचन के रूप हरिभ्यः हरिभ्यः के समान यहाँ कविभ्यः कविभ्यः हो जाएगा। हरि के षष्ठी विभक्ति बहुवचन के रूप हरिणाम के समान यहाँ कविनाम हो जाएगा। हरि के सप्तमी विभक्ति बहुवचन के रूप हरिषु के समान कविषु हो जाएगा। इस तरह रूप बन गया कवि कवि कवयः, कविम कवि कवीन, कविना कविभ्याम कविभिः, कवये कविभ्याम कविभ्यः, कवेः कविभ्याम कविभ्यः, कवेः कव्योः कवीनाम, कवौ कव्योः कविषु, हे कवे हे कवि हे कवयः। इसी हरि व कवि के समान अन्य ईकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे कपि, मुनि, कवि, रवि, ऋषि, विधि, गिरि, अरि, जलधि, अग्नि आदि ईकारांत शब्दों के रूप बन जाएंगे। शुभम भूयात्। पुनर्मिलामः। धन्यवाद।